मॉर्निंग क्लास। बच्चों, इसके पहले की वीडियो में हमने भारत के बारे में जानकारी ली थी। आज हम लोग ब्राजील के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे ब्राजील में देखिए, देश का नाम ब्राजील गणराज्य संघ, उसकी राजधानी है ब्रासिलिया। स्थान, विस्तार एवं सीमा। ब्राजील देश पश्चिम व दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। इसके पहले हमने जब भारत में देखा था तो भारत की राजधानी क्या थी? नई दिल्ली, है ना। और भारत देश कहाँ पर स्थित था? उत्तर व पूर्व में, यानी उत्तरी गोलार्ध में था। ये दक्षिणी गोलार्ध में है और भारत जो था वो कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में था। यह देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में है, जबकि भारत एशिया महाद्वीप में था। ठीक है, ये उसका डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पर मानचित्र से मित्रता। ठीक है, जैसे हमने मानचित्र से मित्रता में देखिए, यहाँ पर जैसे दिशाएं दिखाई है, उत्तर, यहाँ पर पूर्व, यहाँ पर दक्षिण, यहाँ पर पश्चिम। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, योग स्थानों पर तालिका के आधार पर कॉपी में लिखिए। क्या लिखना है आपने को? ब्राजील के संदर्भ में इन देशों महासागरों के नाम योग स्थान तालिका के आधार पर लिखिए। जैसे यहाँ पर क्या पूछा है? पड़ोसी देश, सागर और महासागर, ये दिशाएं दी है। जैसे ये उत्तर भाग है, पड़ोसी देश इसके कौन कौन से देख लीजिए। जो भी ये मैप के येलो पोर्शन के बाहर जो भी है वो कौन से उत्तर दिशा में जो आ रहा है? वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गियाना, ये कौन से कहाँ पे आएंगे? उत्तर भाग में। ठीक है, अब पूर्व में पश्चिम में क्या आएंगे? कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, पेरू। देखिए ये भाग जो है, जो भी येलो पोर्शन के बाहर दिया है वो सब काय में आएगा? पश्चिम में। और पश्चिम दक्षिण में क्या आएगा? बोलिविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना, उराग्वे। ठीक है, उसी प्रकार उत्तर पूर्व में देखिए कौन सा महासागर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। जितना भी ये ब्लू पोर्शन है, ब्लू भाग से जो दिया है रंग से, ये पूरा क्या है? सागर महासागर। और देखिए खास बात एक बच्चों, इसमें ब्राजील में विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा भी बीच से जाती है। देखो भूमध्य रेखा यहाँ से जा रही है ना, ये भूमध्य रेखा है। और साथ में यहाँ पर देखो नीचे भाग, दक्षिणी भाग में क्या जा रही है? मकर रेखा। ये मकर रेखा भी जा रही है यहाँ से। ठीक है, और देखिए पूर्व दक्षिण में क्या है? दक्षिण अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर। ठीक है बच्चों, अब देखिए भारत में कौन सी रेखा जाती थी? कर्क रेखा। और यहाँ पर कौन सी जा रही है? कौन सी जा रही है? मकर रेखा। यहाँ दी है ना मकर रेखा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जैसे ही आप ये तालिका को पूर्ण करेंगे, अब जाएंगे हम दूसरे पेज में। अब देखिए यहाँ पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारत। ठीक है, इसमें देखिए लगभग 150 वर्षों तक भारत देश अंग्रेजों के आधिपत्य में था। आधिपत्य में था यानी उनके अंडर था, यानी हम पर कौन शासन कर रहा था? अंग्रेज, और हम गुलाम थे। सन 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता के उपरांत पहले 20 वर्षों में 3 युद्धों का सामना करना पड़ा। पहले 150 साल तक तो भारत देश हमारा गुलाम था। उसके बाद जब उसे स्वतंत्रता मिली तब 20 वर्षों में 3 युद्ध हो गए। और 3 युद्धों में आपको पता है बच्चों, बहुत ही जन धन की बहुत हानि होती है। जन धन यानी लोग भी बहुत मरते हैं और धन की भी बहुत हानि होती है। अनेक भागों में सूखे का सामना करना पड़ा। उससे भी वो भी कम पड़ा तो क्या हुआ? सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, उससे भी बहुत सारी समस्याएं आ गई। अनेक समस्याओं से जूझकर भी भारत विश्व का एक प्रमुख विकासशील देश है। और हमारा भारत देश, हमारा सौभाग्य है कि इतनी सारी समस्याओं का सामना करने के पश्चात भी हमारा देश कैसा देश है? विकासशील, जो विकास की ओर निरंतर अग्रसर हो रहा है। भारत भी आज एक प्रमुख वैश्विक बाजार के रूप में जाना जाता है। यानी बड़े बड़े देशों के जैसे है बाजार है, वैसे हमारा भारत देश भी है। विभिन्न आर्थिक सुधारों के पश्चात भारत की आर्थिक
प्रगति में तेजी आई। बहुत सारे सुधार करने पड़े हमारे देश के लोगों को और बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब आज हम आर्थिक प्रगति भी हमारी थोड़ी तेजी आई है। भारत की जनसंख्याओं में युवाओं का प्रमाण अधिक है। ये बच्चों इस बात को आपको अंडरलाइन करनी है। देखो, भारत की जनसंख्याओं में युवाओं का प्रमाण अधिक है। यहाँ कार्यशील आयु वर्ग अधिक होने के कारण भारत को एक युवा देश के रूप में जाना जाता है। कैसे देश के रूप में जाना जाता है? युवा। यहाँ पर कार्य करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, कई देशों में क्या होते हैं, बुजुर्ग लोग ज्यादा है, कहीं बच्चे लोग ज्यादा है, लेकिन हमारा भारत देश, हम लकी है कि यहाँ पर काम करने वाले लोगों की संख्या अधिक है, नहीं युवाओं की संख्या अधिक है। अब देखिए, इतिहास, ये हमने भारत के बारे में पढ़ा, भारत के इतिहास के बारे में, भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। वैसे अभी हम ब्राजील के बारे में पढ़ेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ब्राजील, 3 शताब्दियों से अधिक समय तक यह देश पुर्तगाली शासन के अधीन था। यहाँ पर किसका शासन चलता था पहले? पुर्तगालियों का। ब्राजील को सन 1822 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हमारे भारत देश को 1947 में, तो ब्राजील को 1822 में। सन 1930 से 1985 तक 50 वर्षों से भी अधिक काल यह देश लोकप्रिय सैन्य शासन के अधीन था। फिर यहाँ पर कुछ दिन सैन्य शासन था, वहां के सेना का शासन था। 20वीं सदी के अंत में वैश्विक वित्तीय समस्याओं से ये देश उभरा। ये देश को भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद यह देश भी आगे बढ़ा है। विश्व के आर्थिक विकास में योगदान देने वाला और भविष्य में एक प्रमुख बाजार के रूप में ब्राजील की ओर देखा जाता है, और ये उम्मीद की जाती है कि ब्राजील भी भारत की तरह ही और भी आगे विकास की ओर बढ़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर आकृति 2.3 में निम्नलिखित घटकों को हमें दर्शाना है। पहला क्या दर्शाना है? सभी महाद्वीप एवं महासागरों को दर्शाइए। यानी कितने महाद्वीप है, कितने महासागर है, इसको हमको अंडरलाइन करना है। ब्राजील एवं भारत को अलग अलग रंगों से दिखाना है। ब्राजील को और भारत को अलग रंग से दर्शाना है। मानचित्र पर विषुवत रेखा दिखाइए और उसका मूल्य अंशों में लिखिए। दिशा सूचक दिखाइए। देखिए, ये देखिए मानचित्र से मित्रता। यहाँ पर बच्चों विश्व मानचित्र का प्रारूप दिया हुआ है। जैसे हम ये देखो, जैसे यहाँ पर भी दिशाएं दी है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। अब देखिए, यहाँ पर जो हमको ढूंढना है भारत और ब्राजील कहाँ पर है, तो हमको कहाँ देखना है? उत्तर और पूर्व में। कहाँ देखना पड़ेगा? हमने पहले पढ़ा है कि भारत कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध कहाँ? ये है उत्तरी गोलार्ध। तो देखिए भारत है यहाँ पर, ये रहा, ये भारत। ठीक है, ये रहा भारत। और उसी प्रकार हमको देखना है ब्राजील। तो ब्राजील कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। ये रहा दक्षिण अमेरिका। ठीक है ना, यहाँ पर ब्राजील है। ठीक है, आप बच्चों देखिए, ये आपको समझ में आया क्या? दिशा के बारे में हमको यहाँ पर भारत और ब्राजील दिखाना है। अब इसमें देखिए, हमको ब्राजील को आप अपनी कॉपी में जब होमवर्क करेंगे तो ये नक्शा उतारेंगे, इसमें ब्राजील को आप एक अपने अलग कलर से यहाँ पर रंग भरना और भारत को यहाँ पर अलग रंग से भरना। ठीक है, और इसमें ये देखिए कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत जनसंख्या के रूप में ज्यादा है, देखिए अक्षांशीय विस्तार कितना है, बड़ा किसका है? ब्राजील का। ठीक है, इसको आप अब द्वैत के रंग में देखिए क्या करना है हमको। दोनों देशों के संदर्भ में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए और लिखिए। आपके द्वारा रंगाए गए देशों में कौन सा देश बड़ा है, आपको बताना है। आप रंगेंगे तब आपको पता चलेगा कौन सा देश बड़ा है, किस देश का अक्षांशीय विस्तार अधिक है। ठीक है, बताइए कि महाद्वीप के संदर्भ में ब्राजील एवं भारत के स्थान अलग कैसे हैं। एक ही विश्व के नक्शे में दिख रहे हैं, लेकिन भारत कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में, और ब्राजील कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। इन दोनों देशों में कितने राज्य हैं, ये आप उसको मानचित्र को अच्छे से देखेंगे और पढ़ के बताएंगे। अपनी कॉपी में इन दोनों देशों के ध्वज को बनाना, ये आपको होमवर्क है। आप अपनी कॉपी में जब स्वाध्याय करेंगे तो इसमें आपको दोनों भी देश के नक्शे, सॉरी मानचित्र, माफ कीजिए, ध्वज बनाना है, झंडे बनाना है। दोनों देशों के प्रतीक चिन्हों के विषय में भी जानकारी प्राप्त कीजिए। जैसे भारत के क्या है, भारत के झंडे में क्या दिया है? अशोक चक्र। वैसे ही
ब्राजील के झंडे में क्या दिया है? फुटबॉल। उसके बारे में आपको जानकारी लेना है। अब देखिए, हाँ बच्चों, इसके बाद के वीडियो में हम स्वाध्याय देखेंगे। थैंक यू।